हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नाउन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और नाउन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब नाउन के प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज में नाउन के डिस्कशन के क्वेश्चन के डिस्कशन में ये आखिरी सीरीज है। जिन बच्चों ने नाउन के थ्योरी को नहीं देखा होगा वो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। 20 क्लासेस मैंने नाउन के पढ़ाए हैं पहले, तो फर्स्ट से लेकर 20 क्लासेस नाउन के सारे देख लीजिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के कैसे कैसे यूज हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन में ये कहूँगा कि आपको मैंने ये नाउन में, प्रॉपर नाउन में पढ़ाया है या कॉमन नाउन में पढ़ाया है, तो फिर आपको लगेगा क्या पढ़ाया था, तो आप जाकर पहले ही देख लें। तो मैंने दूसरी बात ये बताई थी कि अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो सीधा डायरेक्ट सॉल्व ना करें, मैं हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट लें, पहले खुद से सॉल्व करें और फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करें। ले स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन। द कंपनी हैज अनाउंस्ड, इसका मतलब 55 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द कंपनी हैज अनाउंस्ड अ बोनस फॉर ऑल। जैसे हमने कहा ऑल, उसके बाद क्या है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वर्ड क्या है? एम्प्लॉय वर्ड सिंगुलर है, तो ऑल क्या है? ऑल क्या बताता है? मोर देन वन। तो मैंने कॉमन नाउन में बताया था कि कॉमन नाउन काउंटेबल होता है और मोर देन वन अगर होता है तो उससे प्लूरल बनाना जरूरी होता है। और वो प्लूरल भी कैसे बनता है? एस से बनेगा कि ईएस से बनेगा या कुछ और तरीके से बनेगा, उसके लिए अलग से एक नंबर चैप्टर है जिसको हम इस चैप्टर के बाद अब स्टार्ट ही करेंगे। तो ऑल लिखा है और एम्प्लॉय क्या है? काउंटेबल है, तो एम्प्लॉय की जगह पर क्या होना चाहिए था? एम्प्लॉयज, क्योंकि जो भी नाउन मोर देन वन है और काउंटेबल है तो उसका प्लूरल होना जरूरी है। क्लियर? तो इसमें किस पार्ट में गलती हो गई? बी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, क्या प्रतिस्पर्धी होना है, वी मस्ट बी रेडी, हमें तैयार होना चाहिए टू फेस, सामना करने के लिए वेरियस। वेरियस का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट, अलग अलग। टेक्निकल मतलब तकनीकी, और चैलेंज, जैसे हम कह रहे हैं वेरियस तो मोर देन वन, तो फिर चैलेंज होगा कि चैलेंजेज होगा? चैलेंजेज होना चाहिए, तो इसलिए क्या होना चाहिए? चैलेंजेस। जैसी गलती किस पार्ट में है? डी। ये सारे बैंक पीओ के आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर हर रिटायरिंग। आफ्टर हर रिटायरिंग का क्या मतलब है? हम कहना चाहते हैं कि उसके रिटायर होने के बाद, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हम काम से अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, तो अगर रिटायर कर रहे तो होना चाहिए कि उसके रिटायरमेंट के बाद। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने पढ़ा था कि वर्ब से कैसे नाउन बनाते हैं, तो रिटायर के बदले क्या होना चाहिए था? रिटायरमेंट। तो यहां रिटायरिंग लिख दिया, जबकि रिटायर का नाउन क्या होना चाहिए था? रिटायरमेंट, कि उसने रिटायरमेंट लेने के बाद, जब वो रिटायर हुए उसके बाद। सी एस्टैब्लिश्ड मेनी इंस्टीट्यूशंस, उसने कई इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिश किया टू ट्रेन अंडर प्रिविलेज। ये जो वर्ड है अंडर प्रिविलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जिनको कि वो सारे अधिकार नहीं मिले जो उनको मिलना चाहिए। तो अंडर प्रिविलेज्ड बट टैलेंटेड चिल्ड्रन, की जो अंडर प्रिविलेज्ड है लेकिन उसके पास टैलेंट की कमी नहीं है। तो क्या लिखना था? क्या गलती हुई इसमें कि आफ्टर हर रिटायरिंग के बदले क्या होना चाहिए था? आफ्टर हर रिटायरमेंट। ठीक है, यहां नाउन होना चाहिए था और रिटायरिंग कर दिया, ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, सिंस द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, कि जब चूंकि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, हैज बीन पोअरली डिजाइन। पोअरली डिजाइन का मतलब क्या? गरीब की तरह नहीं, यहाँ पर खराब, यहाँ पोअर का मतलब है खराब, कि बुरी तरह से डिजाइन किया गया है, अच्छी तरह से डिजाइन नहीं किया गया है, तैयार नहीं किया गया। देयर आर, अब देयर आर लिख रहे हैं, इसका मतलब मोर देन वन है, और मैनी भी लिख रहे हैं, इसका मतलब मोर देन वन है, तो फिर इंस्टीट्यूट होगा या इंस्टीट्यूट्स होगा? वही कंसेप्ट फिर से आ रहा है। क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस बदल दे रहा है बार बार, लेकिन क्या क्वेश्चन का कंसेप्ट बदल सकता है? नहीं, तो सेंटेंस बदला जा सकता है। इसलिए अगर हमने इस कंसेप्ट पे काम किया है, हमें कंसेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन हमें घुमा नहीं सकता है। और यहाँ देखिए मैनी का इसमें इस्तेमाल किया है और यहाँ पर साफ साफ इंस्टीट्यूशंस लिख रखा है। मैनी है तो मोर देन वन लिख रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 58 में। और यहाँ जब मैनी का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ जब ऑल का इस्तेमाल कर रहा है, तो नाउन को क्या रख दे रहा है? सिंगुलर रख दे रहा है। तो सीधी बात, क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन से भी हम हिंट ले सकते हैं। तो मैनी के बाद क्या है? इंस्टीट्यूट्स होना चाहिए। इंस्टीट्यूट लिखना क्या है? गलत है, तो किस पार्ट में एरर हो गया? सी में। नेक्स्ट क्या है कि यू हैव हर्ड ऑफ सोक्रेट्स। सोक्रेट्स, सुकरात, हिंदी में हम लोगों को सुकरात सुनने की आदत है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सोक्रेट्स।
तो आपने सोक्रेटिस के विषय में सुना होगा, सुकरात के विषय में सुना होगा। आई सपोज, ऐसा लगता है मुझे, अनडाउटेडली, बिना किसी संदेह के, ही वॉज वन ऑफ। अब जैसे लिख रहे हैं वन ऑफ, तो मैंने कई बार आपको बता रखा है कि जैसे वन ऑफ हुआ तो इसका मतलब अगला नाउन क्या होगा, एक से अधिक होगा, और एक से अधिक होगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहां पर जो लिखा है मैन, वो क्या है, MAN, और प्लूरल कैसे बनेगा, MEN। तो अभी तो आप कह रहे थे, अब कहोगे कि सर अभी तो आप बोले थे प्लूरल S और ES से बनता है, अभी MEN से बना रहे हैं, मैन को MAN S लगा के क्यों नहीं बना रहे। तो किस नाउन को कैसे प्लूरल बनाते हैं उसके लिए एक अलग से चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है नंबर, और वो चैप्टर इसके तुरंत बाद में पढ़ाऊंगा। और नंबर चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन। एक बार तो 2017 में असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में नंबर चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णावती इज वन ऑफ लीडिंग बिजनेस सेंटर्स। जैसे कर्णावती लिखा, वन ऑफ लिखा, तो वन ऑफ लिखते ही हमारे दिमाग में क्या होगा कि अगला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और देखिए अगला नाउन क्या है, सेंटर्स प्लूरल है, इसका मतलब इसमें कोई खराबी नहीं है। तो इसका मतलब इसमें क्या करके आना है, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अगर हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन चुटकियों में बनते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में समय लगता है। 20 क्लासेस लगे मुझे नाउन पढ़ाने में, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन देखते देखते बन रहे हैं, यूं बन जा रहा है चुटकियों में। लेकिन 20 कंसेप्ट क्वेश्चंस को समझने के लिए, या 20 क्लासेस को समझने के लिए, उनके सारे कंसेप्ट को समझने के लिए टाइम तो चाहिए। वक्त देंगे तो ग्रामर चुटकियों में बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने पूरे मन से पढ़ा और ग्रामर ना बने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑल ऑफ यू हैव टू कम होम, कि सबको घर आ जाना है, एज पर द कन्वीनियंट। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब क्या होता है, सुविधाजनक। क्या होता है, कन्वीनियंट मीन्स मतलब क्या हुआ, सुविधाजनक साधन। तो सुविधाजनक एडजेक्टिव हो गया ना, या तो हर व्यक्ति को सुविधा के, अपने सुविधा के अनुसार आ जाना चाहिए। तो सुविधा और सुविधाजनक में अंतर क्या हुआ, कि सुविधा हुआ नाउन और सुविधाजनक क्या हुआ, एडजेक्टिव। हम क्या कहते हैं, कन्वीनियंट मीन्स। तो सुविधा, अब एडजेक्टिव हुआ कन्वीनियंट, अब कन्वीनियंट का नाउन क्या बनेगा, कन्वीनियंस, सुविधा। सुविधाजनक से क्या बना, सुविधा। तो यहाँ पे कन्वीनियंट के बदले क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था कि एडजेक्टिव से नाउन बन सकता है, तो कन्वीनियंट की जगह पे क्या होना चाहिए था, कन्वीनियंस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या, दिस काइंड ऑफ क्लोथ। अब दिस क्या बताता है, मोर देन वन। दिस बताता था मोर देन वन, और काइंड क्या बताता है, वन। तो ये तो वैसे ही गलती से ऑल के साथ लिख दिया था, मैनी के साथ लिख दिया था। तो काइंड की जगह पर क्या होना चाहिए था, काइंड्स, है ना। नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न। इन स्पाइट का मतलब क्या, के बावजूद। डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर के, स्टर्न, स्टर्न वर्ड कई बार सिनोनिम्स में पूछा है। स्टर्न का मतलब क्या था, सख्त, कठोर, हार्श। वार्निंग, चेतावनी, कि डॉक्टर के सख्त चेतावनी के बाद भी। लतिका, कंटिन्यूड टेकिंग, लड़कियां कहां किसी की सुनती है। लतिका कंटिन्यूड टेकिंग सुगर्स। अब क्या कहेंगे, चीनियां, नहीं ना, तो मिल्क में चीनी होगा, और चीनी क्या है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, क्योंकि शुगर को क्या करते हैं हम लोग, वे करते हैं, वजन करते हैं। और मैंने मटेरियल नाउन में बताया था, इसको वजन कर दिया, वो कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। तो मटेरियल नाउन को हम नॉर्मल केस में प्लूरल बनाते ही नहीं है, तो शुगर को शुगर्स कैसे लिख सकते हैं, लिख ही नहीं सकते हैं। एक्सेप्शनल केस में प्लूरल बनाना मैंने सिखाया है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में तो नॉर्मल केस है, तो इसको प्लूरल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट, द बेस्ट नॉन लीडर अमॉन्ग देम वर। अब देखिए बेस्ट नॉन लीडर, ये जो लीडर है वो किसके किसके लिए आया है, महात्मा गांधी के लिए, सरदार पटेल के लिए, और जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो लीडर वर्ड का इस्तेमाल हुआ 3 पर्सन्स के लिए। तो लीडर कैसे होगा, वी आर बॉय कैसे लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, वी आर बॉयज। वी आर स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, वी आर स्टूडेंट्स। कॉमन नाउन में बताया था। तो ये जो लीडर आया वो 3 डिफरेंट पर्सन्स के लिए आया है, इसलिए लीडर की जगह पर क्या होना चाहिए था, लीडर्स। मतलब गलती किस पार्ट में है, ए पार्ट में। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
नाम है, कैपिटल लिखा हुआ, एफ भी कैपिटल, एन भी कैपिटल है, तो प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, वॉज कॉल्ड कहते थे उसको लेडी। अब लेडी क्या है? कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन के विषय में क्या बताया था, जाके देखिए नाउन में, कि कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के आ जाए, बिना एस और एस के आ जाए तो गलत ही है। तो लेडी के पहले ना तो आर्टिकल आया है ना बाद में एस और एस, इसका मतलब गलत यूज तो इसका हो ही गया है। अब सही क्या होगा? तो लेडी, तो क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर लेडी की बात हो रही है, सिर्फ फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो क्या होना चाहिए था? द लेडी विथ द लैम्प। ठीक है, द लेडी विथ द लैम्प। तो गलती किस में हो गया? सी पार्ट में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया स्टॉप करने का, रोकने का। क्या? ऑल सेल, सारी बिक्री। अब ये बिक्री क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो फिर इसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल काउंटेबल नाउन नहीं है। ठीक है, वर्ब से बना हुआ है। सेल ऑफ डायमंड्स, डायमंड क्या है? मटेरियल नाउन है, क्योंकि डायमंड को हम कैरेट के हिसाब से खरीदते हैं, वजन के हिसाब से खरीदते हैं, और जिसको वजन के हिसाब से खरीदेंगे वो क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। और मटेरियल नाउन नॉर्मली प्लूरल नहीं होता, तो डायमंड्स लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए क्या गलती हो गई? बी पार्ट में गलती होगी। डायमंड्स का क्या करना पड़ेगा? एस हटाना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज अ ट्रूथ, सच्चाई यह है। हु आर जेलस, जेलस का मतलब क्या? ये कई बार सिनोनिम्स में आ चुका है। जेलस का मतलब क्या? दूसरे से ईर्ष्या करने वाला, जलने वाला। अदर्स नेवर गेट पीस इन लाइफ, जो दूसरे से जलन करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वो कभी शांति नहीं मिलती उसको जीवन में। तो गलती क्या है? इट इज ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। सत्य, ट्रू से बना ट्रूथ, तो ट्रू मतलब हुआ सच्चाई, और उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? सत्य हम कह रहे हैं, तो सत्य क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करना गलत है, तो हम क्या लिखते हैं? इट इज ट्रूथ, या फिर इस वर्ड को ही बदल सकते थे कि इट इज ट्रू, इट इज ट्रूथ लिख देते, या इट इज ट्रू कि सत्य है, इट इज ट्रूथ, और या फिर लिखते इट इज ट्रू कि सच्चाई यह है। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखे कोई, उसके साथ आर्टिकल इट इज ट्रू। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स। अब कॉमनवेल्थ गेम्स का कॉमनवेल्थ CW और G जो है वो कैपिटल में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब प्लूरल नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में एस हो या ना हो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो ये जो हैव का इस्तेमाल किया वो गलत किया ना। लोग गेम्स के चक्कर में रह जाते हैं, देख रहे गेम्स कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिखा है। ये गेम्स स्मॉल में होता तो कॉमन नाउन होता, कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन है। ये पूरे एक पार्ट में है कॉमनवेल्थ गेम्स, ये किसी का नाम हुआ, और नाम है तो कैपिटल में लिखा है, कैपिटल में लिखा है तो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो उसका वर्ब हमेशा सिंगुलर में होगा, चाहे उसमें एस हो या ना हो। तो हैव की जगह क्या होगा? हैज होगा, है ना। नेक्स्ट है कि एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू शेक हैंड विद द मिनिस्टर, की हर इंसान मिनिस्टर के साथ हाथ मिलाना चाहता। अब देखिए इसमें कितना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है। वाज ट्राइंग टू शेक हैंड, जब भी हाथ मिलाएंगे तो दो लोग हाथ मिलाएंगे ना, तो एक हाथ आपका एक सामने वाले का, तो शेक हैंड में हैंड होगा या हैंड्स होगा? शेक हैंड में शेक हैंड्स, क्योंकि आपका भी हाथ और सामने वाले का हाथ, दो हाथ मिलेगा तो शेक हैंड्स होना चाहिए, ना कि हैंड होना चाहिए। तो हैंड को क्या करना पड़ेगा? हैंड्स। अब ये तो नहीं होगा गब्बर सिंह ठाकुर से हाथ मिलाने जाएगा, हाथ ही नहीं है, तो शेक हैंड्स। जब हम हाथ मिलाते हैं तो दो व्यक्ति साथ मिलाते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? शेक हैंड्स। तो इसके साथ ही हमारा नाउन के क्वेश्चन का डिस्कशन खत्म हुआ। 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा चैप्टर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे, नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर ये क्लास आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप अधिक से अधिक बच्चों को इसे शेयर कीजिए, अधिक से इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपके लिए अब नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं, और कुछ दिनों में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक फिक्स टाइम पर लाइव क्लास के लिए आऊँ। ज़्यादा उम्मीद है आपको कि मैं 12 या 13 जनवरी से आपको शाम के 8 बजे से लाइव ग्रामर चैप्टर लेकर मिलूँगा। तो उससे पहले कुछ फिक्स टाइम पर आपको नंबर चैप्टर के क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगे, लेकिन उसके बाद मैं लाइव आना शुरू करूँगा 12 या फिर 13 जनवरी से। तो तब तक के लिए टेक केयर।